कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा कोर्स नहीं हुआ, मैं टेस्ट देके डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो इस कमी को दूर करो, ये कमी है आपकी। टेस्ट देके डिमोटिवेट होते हो तो ये कमी है, इसका मतलब आप जब पेपर में बैठोगे ना तो आप वहां घबराओगे। तो आप दो टेस्ट, कोई बात नहीं, कम आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और ये आपको लग रहा है डिमोटिवेशन, नहीं, ये आपके वहां की घबराहट को कम करेगा जो रियल पेपर होगा, वरना वहां इतना घबरा जाओगे अच्छे से पेपर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, गलतियों को, और बच्चों एक ही बात ध्यान रखो कि जो चीजें आपको आ रही हैं टेस्ट देते टाइम, वो गलत कम से कम करनी है। अगर इतना भी ध्यान दे लिया ना, सीधे सीधे 20 से 25 नंबर का फायदा हो जाएगा आपको, सीधा सीधा, कि जो मुझसे आता है उसको मैं बिल्कुल गलत नहीं करूंगा, जो मुझसे नहीं आता वो तो कोई बात ही नहीं है, जो आता है वो गलत नहीं करूंगा। अगर इतना भी कर लिया ना बच्चों, तो आपका स्कोर जंप मारने लगेगा बच्चों। ठीक है, दूसरा काम जो आप नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट सभी को देना है, हर संडे 12 बजे आता है। ठीक है, क्योंकि हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, एक टेस्ट जो मैं बनवाता हूँ, जो मैं बनाता हूँ बैठ के, जो मेरी फैकल्टीज लगती है उस पर, तो एक टेस्ट का मैं कॉस्ट निकलवाऊँ तो 10,000 रुपये का पड़ता है। मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, हर संडे का एक टेस्ट सिर्फ यूपी पुलिस का सॉल्यूशन वगैरह डालना करना, जो मेरी मैन पावर उसमें लगती है, 10,000 फीस उसकी टेस्ट की होती है। पर मैं आपको लिए कि मुझे वो फीस मायने नहीं रखती, उसको मैं सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को फायदा उससे होगा। हर हफ्ते मैं आपका वो करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूँ दूसरी कमी की। तो बच्चों, जैसे मैं चैप्टर करवाता हूँ, तो इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों दीपक सर करा रहे हैं ना सही 8 बजे एक वीडियो, है ना, तो उस 8 बजे वाली वीडियो को देखा करो, उसमें सिर्फ वो वही क्वेश्चंस लाते हैं जो अब तक मैंने सिलेबस करा दिया है, सिर्फ उतने में से क्वेश्चंस आ रहा है। ऐसा नहीं है वो पीछे के लेके आ रहे हैं, मतलब आगे के लेके आ रहे हैं, जो चैप्टर्स अभी हुए नहीं है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, वो आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब वो चैप्टर्स हैं जो आपके हो चुके हैं, तो मेन फायदा तो उसी से होना है। और बच्चों, ये मैंने पढ़ा है, वो दूसरे टीचर का भी दिमाग में आपको मिलेगा वहां पे उस पर काम करता हुआ, है ना। फिर वर्कशीट भी आप कर रहे हो, तो बच्चों मैथ्स को तो आपको सबसे ज्यादा टाइम अभी देना चाहिए। आपके सबसे कम मार्क्स का है, हम सबसे ज्यादा टाइम क्यों दें। बच्चा देखो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से उसको बिल्कुल सही कर जाते हो और बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आता है, चाहे कितने भी मार्क्स की आती हो। तो इसलिए अब वो सिर्फ आपका नहीं आता, वो हर बच्चे का आता है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सभी बच्चे लगभग, क्योंकि जिसने नवीन सर से हमसे पढ़ी है, वो हिंदी को बेस्ट ही करके आएगा पेपर में, और उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, ज्यादा क्लासेस भी नहीं होती, हर बच्चा उसको रट सकता है, समझ सकता है, चाहे आर्ट साइड का हो चाहे साइंस साइड का हो। दूसरा तीसरा बच्चा जीएस, जीएस सबकी एक जैसी ही होती है, वहां बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। हार्ड आई तो सब लौट जाएंगे, थोड़ी आसान आ गई तो सब कर जाएंगे, ये होता है। तो बात फर्क बचता है सिर्फ मैथ्स में। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्या, मैथ्स। अगर आपका मैथ्स बाकी बच्चों से कम रहा, तो फिर आप बच्चों सेलेक्ट होने के चांसेस आपके उतने ही घटते चले जाते हैं। मात्र 18 से 20 क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा भी हो जाता है एक बच्चे के तो 2 से 4 ही क्वेश्चन हो रहे हैं और एक बच्चे के 18 के 18 सही हो रहे हैं। तो बच्चों, अब आप सोच करके देखो, जो एक बच्चा 18 क्वेश्चन करके आ रहा है, एक सिर्फ 4-5 करके आ रहा है, तो दोनों में जो फर्क है, जस्ट बच्चों एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 15 क्वेश्चन का फर्क, 15 30 मार्क्स का। भाई मेरिट में 0.25 से बच्चे रहते हैं, सोच के देखो 30 मार्क्स कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, और मैथ्स में जिसको आता है ना, वो पूरा पूरा करके आता है, वो छोड़ता ही नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन ना छूटे पेपर में, आप पूरे के पूरे करके आओ। और जीएस में हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम ये कह ही नहीं सकते कि मैं जीएस इस बच्चे से ज्यादा करके आऊंगा जो कम पढ़ रहा है, आप उससे भी ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन आप मैथ्स में अगर 3-4 घंटे दे रहे हैं, तो आप श्योरिटी से कह सकते हो मैं सबसे ज्यादा मैथ्स में करूंगा, यानी पूरे में से पूरे करूंगा, तो सबसे ज्यादा ही हो गया वो बात अलग है, पूरे में से पूरे वाले बहुत सारे हैं, पर सबसे ज्यादा ही हो गया ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है, मैथ्स को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास, हर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें। तो आपको पढ़ना है बेटा, सिलेक्शन कैसे होता है मैं उस बात पर बात कर रहा हूँ। बुक कब तक आएगी बेटा, बुक स्पेशली मैथ्स की भी आ रही है, ताकि आप उसको 3-4 बार घोट दो, तो बहुत मोटी नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन के हिसाब से है जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। तो स्पेशली यूपी पुलिस की मैथ्स बनवा रहे हैं। हिंदी की आपको कल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी वाली बुक। ठीक है, और बच्चों रीजनिंग की भी, रीजनिंग में हम जो इसमें आता है ना यूपी पुलिस में, एक तो सीरीज बहुत ज्यादा आती है, और एक बच्चों कथन पूर्व धारणा वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो काफी भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम दिला रहे हैं और भरपूर क्वेश्चन दिला रहे हैं, ताकि आपकी रीजनिंग यूपी पुलिस के हिसाब से, स्पेशल यूपी पुलिस, उस एग्जाम के बाद वो किताब बेकार है फिर भी हमने लिखी है, क्योंकि हमें पता है यूपी पुलिस में बच्चों को क्या चाहिए, जो नॉर्मल बुक्स में नहीं है रीजनिंग की। ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग की, मैथ्स की और जीएस की, जीएस का बिल्कुल अलग पोर्शन जो ल्यूसेंट में भी नहीं मिलता, यूपी पुलिस में कुछ चीजें ऐसी हैं जीएस में, तभी बच्चा वहां अच्छा नहीं कर पाता इसको। तो ये 3 चीजें बच्चों, इन तीनों की बुक्स एक साथ आएगी, और एक सॉल्व पेपर, यानी पिछले अब तक 15 पेपर जो हाल फिलहाल में जेल वार्डर का, और यूपी पुलिस के पहले हुए 7 पेपर, 4 पेपर इसमें हुए 11, और 4 जेल वार्डर के, मतलब 49,568 में 4, 41,520 में 7 पेपर, और जेल वार्डर में 4 पेपर, ये टोटल 15 पेपर बैठते हैं, इसका सॉल्व पेपर हमने बनवा लिया है। वो भी आपको इन्हीं 3